हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, माई सेल्फ सबा शौकत, PMIC लखपेराबाग बाराबंकी। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी पौधे की जीवन चक्र के बारे में पढ़ लिया है और एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ये आता है आपका कि एक बीजपत्री या आएगा कि द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट, या आ सकता है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट प्लांट। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट। ठीक है, तो मैं आपको जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बताने जा रही हूँ वो मैं एक ही डेवलपमेंट बताऊँगी और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप उसे डाइकॉट और किस तरह से मोनोकॉट के लिए चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन को मैं कंबाइन करके एक में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप एग सेल से एक मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है। ठीक है, उसी जाइगोट से हमारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो किस तरह से होता है, देखिए। सबसे पहले जो जाइगोट आप देख रहे हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर, कि इसमें जो जाइगोट है, इस जाइगोट का जो केंद्रक है, ये केंद्रक इसका न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होता है और डिवाइड करके 2 सेल्स बना लेता है। इन 2 कोशाओं में से ऊपर की जो कोशा होती है उसे टर्मिनल सेल कहते हैं और नीचे की जो कोशा होती है इसे बेसल सेल या एम्ब्रियोनल सेल भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो करती है वो यही करती है। नीचे का जो बेस प्लूम्यूल और रेडिकल यानी कि प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र का निर्माण यही करती है, इसलिए इसे आधार कोशा कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि थर्ड स्ट्रक्चर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि इसकी एम्ब्रियोनल सेल जो है वो या बेसल सेल ऐसे ही बनी रहती है और ये जो टर्मिनल सेल है या शिखाग्र कोशा है, टर्मिनल को कहते हैं शिखा के ऊपर, शिखा अग्र मतलब शिखा जो ब्रांच होगी उसके सबसे ऊपर की, है ना। तो इसके ऊपर की जो होगी, तो ये जो कोशा है ये बार बार ऊपर डिवाइड होती है और ये जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये डिवाइड हो रही है, आगे यही कोशा जो है वो और आगे डिवाइड होती हुई चली जा रही है। तो ये क्या होती है, ये बार बार डिवाइड होती है और डिवाइड करके जो सेल्स बनती है उसे बोलते हैं सस्पेंसर सेल या निलंबक कोशा। इसके बाद क्या होता है कि ये ऊपर जो सेल्स बनाती है, जो सस्पेंसर सेल बनाती है या निलंबक कोशा होती है, इसमें से जो ऊपर की सेल है वो चूषक कोशा या हॉस्ट्रोलियल सेल का निर्माण करती है। इसका फंक्शन या इसका कार्य ये होता है कि ये चूषक कोशा यानी कि जो पोषण है उसको लेने का कार्य करती है और उसके बाद इसके जो एम्ब्रियोनल सेल के पास वाली सेल होती है ये हमारी बनाती है हाइपोफाइसिस कोशा या हाइपोफाइसिस सेल बनाती है और यही जो सेल होती है वो हमारा रेडिकल यानी कि मूलांकुर जिसे आप जड़ तंत्र कहते हैं उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है, एपिकल पोर्शन होता है, उसका निर्माण यही करती है, जबकि ये मूलांकुर का निर्माण नहीं करती, उसके एक पोर्शन का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो एम्ब्रियोनल सेल नीचे की बेसल सेल थी ये कई बार डिवाइड होती है और डिवाइड होने पे पहले डिवाइड होगी, फिर डिवाइड होगी और ये 4 कोशीय स्ट्रक्चर बनाएगी, 4 कोशीय संरचना, क्वाड्रेंट स्टेज, और उसके बाद इसकी जो क्वाड्रेंट स्टेज होगी उसमें फिर से डिवीज़न होगा और 8 सेल्ड स्टेज यानी कि 8 कोशिकीय संरचना बनाती है। इस 8 कोशिकीय संरचना में जो ऊपर की 4 कोशाएं आप देख रहे हैं, इन ऊपर की 4 कोशाओं को कहते हैं हाइपोबेसल सेल और नीचे की जो 4 कोशाएं देख रहे हैं इन्हें बोलते हैं एपीबेसल सेल। जो ऊपर की 4 कोशाएं हैं ये रेडिकल या जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं और जो नीचे की कोशाएं हैं वो प्लूम्यूल या प्ररोह तंत्र या तने के तंत्र का निर्माण करती हैं।
इस तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे मैंने यहाँ पे बनाया डाइकॉट या मोनोकॉट। तो इतना बनाने के बाद जब आपसे अगर पूछा जाए कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट प्लांट, तो यहाँ तक बनाने के बाद आपको डाइकॉट ये बना देना है। अगर मोनोकॉट में पूछा जाए तो डाइकॉट ना बना करके मोनोकॉट आपको बना देना है। अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये डाइकॉट है, डाइकॉट क्यों है, क्योंकि ये जो दो लिए ना ये क्या है, कॉटिलेडन बीजपत्र, और इसमें एक है तो ये मोनो। डाइकॉट द्विबीजपत्र, द्वि मतलब दो बीजपत्र, मोनोकॉट एक बीजपत्री एक बीजपत्र है, ठीक है। और आपको इसमें लास्ट में यही लिखना होगा कि जो डाइकॉट या द्विबीजपत्री होता है उसमें दो कॉटिलेडन या दो बीजपत्र पाए जाते हैं, और जो मोनोकॉट या एक बीजपत्री होगा उसमें एक बीजपत्र पाया जाता है। तो ये आपका था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट। थैंक यू बच्चों।